implantation is the attachment of the blastocyst in the uterine wall. इम्प्लांटेशन में क्या किया जाएगा? अटैचमेंट कराया जाएगा। इससे पहले हम लोग क्या देखे हैं? एक देखे हैं कि ब्लास्टोसिस्ट के दो टाइप होते हैं, एक का नाम है ट्रोफोब्लास्ट और दूसरा का नाम है इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है? प्लेसेंटा बनाना, नोब बनाना, न्यूट्रिएशन देना, प्रोटेक्शन देना, ग्रोथ ये करना। लेकिन इनर सेल मास का काम क्या है? बच्चे का निर्माण करना, ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, ये सारा काम हो गया। तो इम्प्लांटेशन क्या है कि इम्प्लांटेशन में ब्लास्टोसिस्ट को किससे जोड़ देना है? यूटेरस से जोड़ देना है, यूटेरस में उसको अटैच कर देना है। इट अकर, ये कब होगा? ये इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कब होगी? इट अकर्स आफ्टर 7 डे, आफ्टर 7 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमने क्या बोला था कि 7 दिन की प्रक्रिया अम्बिलिकल कॉर्ड में ही पूरी होती है, ठीक है। इसलिए 7 दिनों के बाद जो प्रक्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन के 7 दिनों के बाद वह इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। नेक्स्ट, लाइटिक एंजाइम secreted by trophoblast causes breakdown of some endometrium cell and divide themselves to form chorionic villi, बना देगा chorionic villi। एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर में फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिससे इसको लुढ़कने में या इसको गुरुकने में मदद करता है, इसी को विलाई कहते हैं। जैसे हम लोग के खाना आंत में भी रहता है विलाई, खाना जब पच जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पर भी विलाई होता है, विलाई। ये विलाई क्या करता है? किसी चीज को धंसने में, किसी चीज को लुढ़काने में, इन सब चीजों में मदद करता है विलाई। पेनिट्रेट इंडोमेटेरियम, पेनिट्रेट मतलब इंडोमेटेरियम में छेद करने में, पेनिट्रेट PENETRATES, पेनिट्रेट मतलब छेद करना। पेनिट्रेट इंडोमेटेरियम, यूटेरस में इंडोमेटेरियम में क्या कर दिया गया? छेद कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? इस विलाई की मदद से, ठीक है। फॉर किस काम के लिए? फिक्सेशन एंड ग्रोथ, कि अपना जगह फिक्स कर ले। फिक्सेशन, जो बच्चा जो होगा हिलडोल नहीं करे, एक जगह रहेगा तब ना उसका बेहतर विकास होगा। तो वो एक जगह पर फिक्स होने के लिए विलाई में धक्का मारा और उसमें पेनिट्रेट कर दिया। फिक्सेशन एंड फर्दर ग्रोथ बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट, further growth and absorbing, ABSORBING, absorbing मतलब अवशोषण। किस चीज का अवशोषण? तो जो एक जगह पर धंसाए किस लिए हैं? क्योंकि उस बच्चे को एक जगह पर स्थिर होकर
ऊर्जा मिल सके। ठीक है, एक पॉइंट और हो गया, इसमें बच जाएगा, ऊपर में मिटा के लिख देते हैं। आफ्टर अटैचमेंट मतलब जब उस इंडोमेटेरियम में छेद करके धंस गया, तब द यूटेरिन सेल मतलब यूटेरस बच्चेदानी का सेल डिवाइड रैपिडली, संख्या बढ़ाने लगा, डिवाइड एक जगह स्थिर हो गया, अब ग्रोथ अच्छा से होने लगा। इसलिए आपका शरीर कभी भी हलचल में रहता है तो डॉक्टर कहता है ना कि आप बीमार है, आप बेहोश हो जाइएगा, चक्कर आ जाएगा, आप रेस्ट कीजिए। इसलिए करता है कि आप जब एक जगह स्थिर रहेंगे तो आप सेल आपका स्थिर होगा और आपके सेलों का ग्रोथ तेजी से होने लगेगा। इसलिए इस जो ये ट्रोफोब्लास्ट था उसको एक जगह स्थिर होना था। स्थिर होने से क्या हो गया कि एक जगह ऊर्जा पहुंचने लगा, डेवलपमेंट तेजी से होने लगा। डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स और क्यों कहा जाता है, और कहा जाता है कि फीमेल को प्रेग्नेंट होने के बाद ज्यादा काम नहीं करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जितना अगर रेस्ट में रहेगी बच्चे का डेवलपमेंट उतना तेजी से होते रहेगा। सेल एक जगह जब स्थिर होता है तो डिवाइड की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसलिए प्रेगनेंसी के बाद फीमेल को काम करने की सलाह नहीं दी जाती है। कवर्स द blastocyst as a result the blastocyst become embedded in the endometrium of uterus. ठीक है, यूटेरस में जाके अटैच हो जाता है। तो एक डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम का फोटो हम भेजेंगे, 2 डायग्राम भेजेंगे, एक कलरफुल होगा और एक ब्लैक एंड व्हाइट होगा। ये दोनों डायग्राम बनाना है। कल वाला डायग्राम हम आपके ग्रुप में भेज दिए हैं। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? तो हम लोग का जो टॉपिक आज का था वह था इम्प्लांटेशन। फिर से एक बार समझा दे ताकि दिक्कत नहीं हो। इम्प्लांटेशन क्या है, यही टॉपिक है, यहीं से लिखाना था, ऊपर में टॉपिक लिखा हुआ था तो फिर से हम दोबारा जगह कम रहने की वजह से लिख दिए हैं। इम्प्लांटेशन है अटैचमेंट ऑफ द, किसका अटैचमेंट है? तो ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट है। कहां है? इन द यूटेरिन वाल, मतलब गर्भाशय में। गर्भाशय में कितने वाल है यूटेरस में? तो 3 वाल है, पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम, इंडोमेटेरियम। तो अटैचमेंट किस में होगा? इंडोमेटेरियम में। इट अकर्स, इस प्रक्रिया में, आफ्टर 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा, क्लीवेज बनेगा, मोरूला बनेगा, ब्लास्टूला होगा और उसके बाद यह प्रक्रिया होती है। इस इतना दिन के दौरान 7 दिन का समय बीत जाता है। उसके बाद लाइटिक एंजाइम सेक्रेट होता है, ट्रोफोब्लास्ट। अब कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक ट्रोफोब्लास्ट और दूसरा इनर सेल मास। इनर सेल मास या उसी को हम लोग एम्ब्रायोब्लास्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो एम्ब्रायो देता है और ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है। अब देखिए, अब कितना दिन में हुआ? 7 दिन के फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन का काम चल रहा है। लाइटिक एंजाइम सेक्रेटेड, ट्रोफोब्लास्ट क्या रिलीज किया?
तो लाइटिक एंजाइम सेक्रेट किया। याद रखिएगा कि ट्रोफोब्लास्ट को धंसाने के लिए कौन एंजाइम चाहिए? स्पर्म के पास था हाइड्रोलाइटिक, जब ओवम को छेद कर रहा था तब, और यूटेरस में धंसाने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम हो गया लाइटिक। ये सेक्रेट किया, किससे किया? ट्रोफोब्लास्ट से। जिससे क्या हुआ? यूटेरस के जो अंदर का वाल है जिसका नाम क्या है? इंडोमेटेरियम, वो टूट गया। काहे टूटा? इसलिए टूटा कि अंदर में वो धंसे, जो बना के लाए हैं ब्लास्टोसिस्ट, उसको धंसाइएगा ना, इसलिए लाइटिक एंजाइम सेक्रेट किया और इंडोमेटेरियम में धंस गया। एंड डिवाइड देमसेल्फ, और अपनी संख्या बढ़ाने लगा। ठीक है, देमसेल्फ टू फॉर्म कोरियोनिक विलाई पेनिट्रेट। कोरियोनिक विलाई से क्या हुआ कि उसके जगह को पेनिट्रेट कर दिया, छेद कर दिया। फॉर फिक्सेशन, ताकि एक जगह पर स्थायी रहे। स्थायी मतलब रेस्ट में आए, और रेस्ट में रहेगा तभी तो संख्या बढ़ेगा। फॉर फिक्सेशन, जगह स्थिर कर लिया। एंड फर्दर ग्रोथ, और उसका लगातार ग्रोथ होने लगा, क्योंकि जगह जब फिक्स हो जाएगा तो ग्रोथ स्वाभाविक है कि सेल डिवीजन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, तो सेल का संख्या बढ़ जाता है। इसलिए जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर रेस्ट का सलाह देता है। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो रेस्ट का सलाह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब अस्थिर आप रहेंगे तब आपके अंदर ग्रोथ तेजी से होगी। एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रीएंट, ठीक है, अब एक जगह पर स्थिर हो गया तो उसी जगह पर सारा चीज पहुंचता रहेगा और उसको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, या ये सीधा अपना भाषा में समझे कि भोज में कोनो आदमी वहां बैठ गया, कोनो आदमी वहां बैठ गया, कोनो आदमी वहां बैठ गया, तो किसी के पास दाल नहीं पहुंचा, किसी के पास सब्जी नहीं पहुंचा, किसी के पास चटनी नहीं पहुंचा। लेकिन जब एक जगह बैठ जाएगा, अस्थिर हो जाएगा एक जगह, तो सबको बराबर बराबर मात्रा में पहुंचेगा। इसलिए इसका भी स्थिर होना जरूरी है। आफ्टर अटैचमेंट, अटैचमेंट होने के बाद यूटेरस सेल डिवाइड करेगा तेजी से और कवर ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से घेर लेगा। एंड ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडेड, ब्लास्टोसिस्ट उस इंडोमेटेरियम पूरी तरीके से ढक जाएगा। ठीक है, और इस तरह से वह यूटेरस में धंसने की प्रक्रिया इम्प्लांटेशन हो जाएगी, और इसके बाद इसमें कहते हैं कि फीमेल इसमें प्रेगनेंसी हो जाता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी की प्रक्रिया चलने लगती है। ठीक है, अब हम इसमें चूंकि प्लेसेंटा का एक बार जिक्र हो गया है कि प्लेसेंटा ट्रोफोब्लास्ट बनाता है, तो अगले दिन हम लोग इसमें टॉपिक जो पढ़ेंगे वो प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। तब आपके अगला प्रोसेस है गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये सारा चीज पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए दो डायग्राम, डायग्राम नंबर 3.15 एक पहले वो बना दीजिएगा, और एक डायग्राम होगा फॉलोपियन ट्यूब का, जहां पर सारा प्रोसेस होगा, जाइगोट, मोरुला, क्लीवेज, तो उसमें डायग्राम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, सब लोग लिख लिए हैं तो यस कीजिए। डायग्राम कल वाला भेज चुके हैं, अभी ये कैसे डायग्राम भेज देंगे? पागल का भी एगो हद होता है, लिमिट तक पागल रहो ना। कथी भेज दे? तो अब ये डायग्राम भेज दे। 3.15 तो बोले हैं, 3.15 ना बोले हैं? हाँ, तो 3.15 डायग्राम बनाना है। एगो ब्लैक एंड व्हाइट में होगा, फ्लोपियन ट्यूब का बनाया हुआ होगा। ये डायग्राम क्लास खत्म होने के बाद हम भेज देते हैं ग्रुप में, उसको बना लीजिएगा। और कल वाला डायग्राम तो बना ही लिए होइएगा क्योंकि हम भेज दिए हैं। ठीक है, डायग्राम पिछल का बना के बैठे नहीं है। हो गया सबका? कोई दिक्कत है कि नहीं को? बतियाइए, अब 5 मिनट टाइम है बात करने के लिए। पांच मिनट में जो जो पूछना है पूछिए जल्दी जल्दी, एक एक करके। तो अगर नहीं पूछना तो हम पूछेंगे। ब्लास्टोसिस्ट किसमें होगा? शेर में, कुत्ता में, बिल्ली में, किसमें? आदमी में? किसमें? आदमी में होगा। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन?
बता रहे हैं कि हम तो थोड़ा कॉपी देखने देंगे। ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या होता है? इम्प्लांटेशन कराना, ऊर्जा देना, इम्ब्रायो मेम्ब्रेन का निर्माण करना, प्लेसेंटा का निर्माण करना, एचसीजी हार्मोन को निर्माण करना, ये सारा काम। इनर सेल मास का काम क्या होता है? इम्ब्रायो का प्रॉपर डेवलपमेंट करना, और क्या करना? रबर सेल मास की तरह काम करना, और क्या करना? इम्ब्रायो का ग्रोथ कराना। इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कितना दिन टाइम लग जाता है इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया में? ठीक है, माइक बंद करो सब, माइक बंद करो, मैसेज से बात करो। ठीक है, सब एक बार खोल देते हो ना, जब पूछना हो तो खोलो फिर बंद कर दो। पूछते वक्त केवल पूछिए और फिर बंद कीजिए, अभी नहीं कि खोल के बतिया रहे हैं कि हम तो ऑफे लाइन बैठे हुए हैं। तो इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें 7 दिन का समय लग जाता है। कहेगा इंडोमेटेरियम को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? इंडोमेटेरियम को तोड़ने के लिए वेरी गुड, लाइटिक एंजाइम चाहिए। और बताइएगा, ओवम के लेयर को तोड़ने के लिए कॉर्पस, जो लेयर होता है कॉर्पस ल्यूटियम, उसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? हाइड्रोलाइटिक, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ये अभी जो डेवलपमेंट हुआ 7 दिन का समय लगा है, इसमें पहला स्टेज का नाम क्या था? पहले जो सबसे पहले कौन चीज बना है स्पर्म ओवम के मिलने से? सबसे पहले बना है जाइगोट। जाइगोट का डेवलप के बाद क्या बना है? क्लीवेज। क्लीवेज के बाद क्या बना है? मरूला कितना, मरूला में कितना सेल से कितना सेल के बीच में होता है? ठीक है, ठीक है, 8। मरूला में कितना सेल से कितना के बीच में होता है? 8 से 16। अंजलि वेरी गुड, अंजलि बहुत अच्छा बोली। ठीक है, कहेंगे क्लीवेज में कितना सेल से कितना सेल के बीच में होता है? 2 से नहीं, एक ही से 8 हो जाएगा बुआ रे, एक ही से 8 हो जाएगा, क्योंकि जाइगोट तो अकेले रहता है ना। बिलाई का क्या काम होता है? धंसने में मदद करता है, ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। बिलाई का 2 को काम बोल लेना के लिए बोलेंगे तो धंसने में मदद करना, और क्या करना? माइक बंद करना है, और एक बार बोलना है फिर बंद कर देना है। सिखा रहे हैं तो सीखो। ठीक है, तो यहां तक हम लोग का बात हो गया समाप्त। कल हम लोग फिर बतियाते हैं, जिनका पेमेंट बाकी है वो अपना हिसाब से करते जाइए, लेकिन ठीक है, जल्दी जल्दी रिमूव हो तो सब आदमी। ग्रुप त्याग हो जल्दी जल्दी। 10 हुआ, 9, 8, 7, 6, 6 के बाद जाओ जल्दी। 6 को कौन कौन है? लोकेश रिमूव हो, मयूरी रिमूव हो, दुर्गानंद रिमूव हो। मयूरिया रिमूव हुई तुम रे? मयूरी रिमूव हो।